48 Laws of Power. First law, never outshine the master. मतलब कभी भी अपने मास्टर या जो भी आपके सुपीरियर हो उनके सामने ओवर एक्साइटमेंट में अपनी खूबियों को ज़्यादा मत शो कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी खूबियाँ उनके अहम को ठेस पहुंचा दे, उनके अंदर इनसिक्योरिटी का एहसास पैदा कर दे जो आपकी सेहत के लिए शायद ठीक ना हो। इसलिए उनके अहम को हमेशा पोषित कीजिए और अपने सक्सेस की सीढ़ियों को धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। तो चलिए इसको हम दो एग्जाम्पल से समझते हैं जो शायद आपने सुन रखी हो, जो कहानी तो पुरानी है लेकिन शायद पर्सपेक्टिव नया हो। तो निकोलस फॉकेट जो फ्रांस के राजा लुइस 14 के राज में फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, जिनको उस समय के फ्रांस के सबसे इन्फ्लुएंशियल, अमीर और राजा के करीबी लोगों के तौर पर जाना जाता था। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको एक दिन चुपचाप गिरफ्तार करके उनके आखिरी सांसों तक के लिए जेल में डाल दिया गया। हुआ यूं कि जब 1661 में फ्रांस के उस समय के प्राइम मिनिस्टर ज्यूल्स मैज़ारिन की असामयिक मृत्यु हो गई, तो सभी को लगने लगा कि राजा के सबसे करीबी होने की वजह से अब निकोलस फॉकेट को फ्रांस का अगला प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। लेकिन अचानक लुइस 14 ने प्राइम मिनिस्टरशिप की पोजीशन को ये एबॉलिश कर दिया, जिससे निकोलस को यह एहसास होने लगा कि कहीं राजा उससे नाराज तो नहीं है, कहीं राजा उसको भूल तो नहीं गया। इसलिए निकोलस ने अपने नए पैलेस वॉक्स ले विकोम्टे के बनने के उपलक्ष्य में एक शानदार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें शहर के नामचीन लोग और राजा के दोस्तों को भी इनवाइट किया गया और लुइस 14 को एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट किया गया। इस पार्टी में लोगों को सोने और चांदियों के प्लेट में नए नए तरह के पकवान परोसे गए। मेहमानों के मनोरंजन के लिए आतिशबाजी, बैले और लाइट शो का भी इंतजाम किया गया था। सभी लोग इस पार्टी की भव्यता को देखकर चकित थे। राजा के दोस्त भी निकोलस फॉकेट के मेहमान नवाजी से बड़े इम्प्रेस थे। सभी ने उसकी तारीफ की, यहाँ तक कि राजा ने यह अनाउंस किया कि वह उसे अपने साथ नैंटेस ले जाएगा, जहाँ राजा को एक मीटिंग का इनॉग्रेशन करना, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन 5 सितंबर 1661 जब फॉकेट राजा के आश्वासन से खुश होकर काउंसिल चैम्बर से बाहर निकले तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब बात उठती है कि जो राजा एक रात पहले खुश था, जिसने सुबह फॉकेट को अपने सबसे करीबी होने का आश्वासन दिया, उसने ही उसको आखिर गिरफ्तार क्यों करवा दिया? आखिर निकोलस फॉकेट ने गलती कहाँ कर दी थी? जिसका जवाब छुपा है उन पर लगा है 2 चार्जेस में। पहला, मैल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट फंड का, जिसमें से ज़्यादातर करप्शन लुइस 14 के जानकारी में किए गए थे, और दूसरा, राजा की बेइज्जती। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर राजा की बेइज्जती हुई कहाँ थी? असल में हुआ यूं कि फॉकेट के उस पार्टी ने एक सामंत के अपार दौलत और राजशाही की गरीबी की तरफ लोगों का ध्यान खींचा, जिससे लुइस 14 के अहम को ठेस पहुंची। और दूसरा, उसकी प्रभावशीलता ने एक 22 साल के लड़के को इतना इनसिक्योर कर दिया कि उसने बहुत खामोशी से निकोलस फॉकेट को अंतिम सांस तक के लिए जेल में डाल दिया। और इस तरह एक शानदार पार्टी ने निकोलस फॉकेट से उसकी आज़ादी छीन ली। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल ठीक इसके अपोजिट है, जिसमें नायक को दूसरे के अहम को पोषित करना आता है, जिसने उसे पैसे और पोजीशन दोनों दिलाया। तो बात है 16वीं शताब्दी। गैलीलियो, जो एक फेमस एस्ट्रोलॉजर और मैथमेटिशियन थे, एक दुविधा में थे। उन्हें पैसे और पोजीशन दोनों की निश्चिंतता चाहिए थी, लेकिन उस समय के जितने रूलर थे उससे उन्हें सिर्फ गिफ्ट या तारीफ ही मिला करती थी। कोई उन्हें अपने राज्य में एक अच्छे पोजीशन या एक अच्छे धनराशि पर नहीं रखता था। हालांकि उन्हें उस समय के रूलर्स को खुश करना आता था, क्योंकि उस समय के रूलर्स को विज्ञान और इनोवेशन में ज़्यादा रुचि नहीं थी। उन्हें तो सिर्फ अपने नाम और ख्याति की पड़ी रहती थी, जिसका गैलीलियो बखूबी इस्तेमाल करते थे। वह अक्सर अपने कामों को किसी न किसी रूलर को डेडिकेट कर दिया करते। जैसे जब उन्होंने मिलिट्री कैंपस बनाया तो उसे गोना के ड्यूक को डेडिकेट कर दिया, और उस पर लिखी किताब को मेडिसी फैमिली को डेडिकेट कर दिया। लेकिन बात इससे बन नहीं रही थी। तब उन्होंने एक तरकीब निकाला, और जब 1610 में उन्होंने जुपिटर के मून को खोज निकाला, तब उसका सारा श्रेय 2 फैमिली में डिवाइड करने की जगह उन्होंने इटली के फेमस मेडिसी फैमिली को इसका श्रेय दिया, जिनके पास बेशुमार पैसा और ताकत थी। जिससे मेडिसी फैमिली के पहले लीडर कॉस्मस I इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जुपिटर को ही अपना राजवंश का चिन्ह घोषित कर दिया।
और गैलीलियो ने तो इस बात को और आगे ले जाते हुए मेडिसी फैमिली को दैविक शक्ति का मालिक बताया। उनका कहना था कि कॉस्मोस 1 जुपिटर है और उनके बेटे वह 4 मून जो जुपिटर के इर्द गिर्द घूमते हैं, जिससे कॉस्मोस 2 इतना प्रभावित हुआ कि उसने गैलीलियो को राज्यसभा का फिलोसफर और मैथमेटिशियन घोषित कर दिया, जिससे गैलीलियो को पैसा और पोजीशन दोनों ही मिल गया। अब सवाल यह उठता है कि जब निकोलस फॉकेट और गैलीलियो दोनों ही ने अपने समय के राजाओं को खुश करने की कोशिश की, तो फिर एक को उम्र कैद क्यों मिली और दूसरे को नाम और शोहरत? और इसका सिंपल उत्तर है कि एक ने अपने राजा के अहम को ठेस पहुंचाया तो दूसरे ने उसको पोषित किया। बट द मेजर क्वेश्चन इज व्हाट वी डू, क्योंकि आखिर हम किनके अहम को पोषित करते फिरे, और फिर हमारी आइडेंटिटी का, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी ईगो है, अपनी अपनी इनसिक्योरिटी, और उससे निपटने के अपने अपने तरीके। कोई झुक नहीं सकता तो कोई बिछ जाता है, लेकिन यह लॉ ना तो आपको किसी के सामने झुकने के लिए कहती है न बिछने के लिए। यह ना तो आपको चटुकार बनाती है और ना ही रिजिड। यह आपको एक ग्रेट मैनिपुलेटर बनाती है जो समय की ताकत को पहचानता है और कब उसे गधे के बाप बनाना है और कब उसे फिर गधा, कब उसको अपने स्किल को शो करना है और कब उसको छुपा के रखना है, कब अपने सुपीरियर की तारीफ करनी है और कब उसको उखाड़ कर फेंक देना, क्योंकि सत्ता और ताकत इंसान की गुलाम नहीं है, वक्त की हो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।